वो जो डाकू समझदार था, उन्होंने क्या किया? ध्यान किया, मन लगाया। ठीक उसी प्रकार कैदी भी पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे तो पौलुस भी, कैदी लोग भी क्या किए? ध्यान किए। क्या बात है, यहाँ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और इतना कठोर सजा इनको दिया गया है, हमसे भी ज़्यादा दिया गया है। अंदर काल कोठरी में है, वो भी काठ में ठोका है, फिर भी ये लोग आराधना कर रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे थे। हालेलुया। और ये आराधना और जो प्रार्थना जो हो रहा था, उस आराधना और प्रार्थना में जो सामर्थ्य कब है मालूम है? अच्छे में सामर्थ्य नहीं है। हम अच्छे में आराधना करें, अच्छे में प्रार्थना करें, अच्छे में कलीसिया में आएंगे हैं, लेकिन इन लोग कठिन समय में, कठिन परिस्थिति में दुख उठाए हैं, मार खाए हैं, लहू बह रहा है, घाव, अब देखो मार पड़ा है तो उसमें तेल नहीं लगाएगा कैसे लगेगा? और हो सकता है ठंडी का मौसम होगा तो क्या हाल होगा, मतलब उसको क्या करें? ऐसे हालात में भी लोग क्या करें? खुदा की आराधना करें। इसको कहते हैं सच्ची आराधना। सच्ची आराधना ये होता है, तकलीफ और कष्टों में भी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। तो इस बात से क्या हो गए? कैदी अचंभित हो गए कि क्या बात है, कुछ तो है। हालेलुया। वो डाकू भी क्रूस में चढ़ गए, है ना, वो भी सोचने लगा कुछ तो है यीशु मसीह में। तभी कह रहे, हे पिता इन्हें क्या कर। तभी तो पौलुस और सिलास में कुछ तो है इसके प्रभु में, कि ऐसे हालात में भी ये क्या कर रहे हैं? प्रभु की आराधना। बुद्धिमान लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन बकवादी होते हैं, दिमागी होते हैं, इधर उधर वाले होते हैं, वो बस उनको मतलब नहीं होता। लेकिन जो चुने हुए रहते हैं वो लोग ध्यान करते हैं, वो लोग चित्त करते हैं। आज जो भी हालात हुआ ना, एक भी परीक्षा है। हालेलुया। कुछ को तो मैंने भेज दिया, लेकिन मैंने ये भी कहा, क्या कहा? कि जो रुक सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, लीडर है, क्या करें? लेकिन नए लोगों को रुकना अच्छा नहीं है। तो विशेष बात यहाँ पर क्या है कि देखो, कैदी जो सुन रहे थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। कहाँ? जेल के अंदर। हालेलुया। अब जेल के अंदर में हृदय परिवर्तन होने के लिए किसी को जाना है तो जाएगा कौन? हालेलुया। तो ये सारा सिचुएशन, और पौलुस और सिलास, मैं खोला था कुछ दूसरा भजन संहिता से, हम आ गए, पहला खोला था मैं, दूसरा में आ गए हम पतरस वाला में, जब बंदीगिरी, फिर पवित्र आत्मा को तीसरा में ले आया पौलुस और सिलास के में। अभी ये क्या करें? हालेलुया। ठीक है। तो पौलुस और सिलास जो है वहाँ पहुँचने का कारण क्या था? एक भावी कहने वाली आत्मा वहाँ पौलुस के पीछे पड़कर वो भविष्यवाणी कर रही थी, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। तो दुष्ट आत्मा भी सही बात बताता है और वो दासी कहलाता है। मैं पुराने नियम में साउल के बारे में पढ़ा था कि जब राजा दाऊद किला नगर में जब गया, वहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए, जब अमलेकी जो है वहाँ पलिश्ती जो है वहाँ हमला किए थे, तो फिर वो वहाँ विजय हुआ। फिर राजा साउल को पता चला कि राजा दाऊद जो है 600 पुरुष उनके साथ है, वो किला नगर में है, और किला नगर मतलब पूरा किला बना हुआ है, उसका 1-2 ठो दरवाजा होगा, मतलब वहाँ कोई घुस नहीं सकता। तब साउल क्या कह रहा है मालूम है? अभी नहीं खुलवाऊंगा। साउल कह रहा है कि यहोवा ने मुझे दाऊद को मेरे हाथ में कर दिया है। देखो बता, किसने कर दिया है? वो मेरे हाथ में पड़ गया है, वो किला नगर में घुस के फंस गया है, जहाँ बेड़ी और क्या है, बड़े बड़े दरवाजे किले हैं, शहर पन्ना है, वो गढ़ वाले नगर में घुस के क्या हो गया है? फंस गया है। यहोवा ने मेरे हाथ में कर दिया दाऊद को, चलो। तो दुष्ट जो है, और क्या बोलूँ मैं, परमेश्वर के देखो, परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, यहोवा का नाम तो लेंगे, यहोवा के नाम से करेंगे, लेकिन यहोवा का काम नहीं करेंगे। अब साउल किसका नाम ले रहा है? परमेश्वर यहोवा का नाम ले रहा है, और क्या कह रहा है? दाऊद को मेरे हाथ में कर दिया है।
जबकि दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त है। दाऊद भी परमेश्वर का नाम ले रहा है और साउल भी परमेश्वर का नाम। दाऊद भी परमेश्वर के नाम से काम कर रहा है और साउल भी परमेश्वर के नाम से काम कर रहा है। इसी को हमको समझना है दुनिया में क्या होता है। हालेलुया। जब हम सत्य को जान जाते हैं, है ना, फिर दाऊद जो है वहाँ से निकल गया। उसको पता चल गया कि साउल यहाँ पर आने वाला है और मैं रहूँगा दे नगर को भी वो नाश कर देगा, मेरे कारण यहाँ विपत्ति आ जाएगी। ठीक, आज ऐसा ही हुआ कि मेरे कारण विपत्ति, बाकी ऊपर मत आ जाते उस कीला नगर से क्या हो गया, निकल गया। और क्यों निकल गया कि मेरे कारण इस नगर में विपत्ति ना आए। तो आज भी ऐसा ही मुझे करना पड़ा। मैं तो हूँ, है ना, मैं तो नहीं भागा हूँ, लेकिन मेरे कारण नए लोगों पर विपत्ति ना आए, इसलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन है, पौलुस और सिलास, ये लोग क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं और कैदी उसका सुन रहे हैं। हालेलुया। और जब सुन रहे हैं तो क्या हुआ, वहाँ पर भूडोल हुआ और बंदीगिरी का नींव हिल गई और सारे बंधन खुल गए। लेकिन यहाँ पर एक घटना घटी है। वो क्या घटना घटी है, दरोगा देखा, दरोगा को क्या लगा कि सब भाग गए। हालेलुया। लेकिन दरवाजे जब खुला, द्वार जब खुला तो भागे नहीं। कई लोगों का द्वार खुलता है ना, वो भाग जाते हैं। कहीं जाने का द्वार खुल गया, है ना, किसी से पाने का द्वार खुल गया, कहीं और जाने का द्वार खुल गया, कहीं और कोई सपोर्ट ज़्यादा दे रहा है, इधर ज़्यादा माल है, उसका द्वार खुल गया, इधर छोड़ दिए। हालेलुया। द्वार कहीं भी खुल सकता है। शैतान भी द्वार खोल देता है, मुझे तू प्रणाम कर, मैं तुझे क्या कर दूंगा, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं सब तुझे तो कहीं भी द्वार खुल सकता है। तो हम कहीं भी घुस नहीं सकते। कहीं भी हम जा रहे हैं, दूसरे का विश्वासी है, रास्ते में हम हैं, तो वहाँ हम घुस नहीं सकते। नहीं, हमें घुसना नहीं है। द्वार वो द्वार नहीं है, वो हर द्वार खुदा की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर बंदीगिरी मिल गई और दरोगा देखा सब बंधन खुल गए, उसको लगा कैदी भाग गए हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है, पढ़ो, पौलुस क्या कह रहा है, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लगकर, परंतु 28, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब कौन यही है, हम सब, मतलब सारे कैदी यही हैं। कहाँ हैं, पौलुस और सिलास के कमरे में। हालेलुया। समझ में आया, सारे कैदी, सबके बंधन खुल गए, लेकिन भागे कोई नहीं। सारे कैदी आगे पौलुस और सिलास के कमरे में। हालेलुया। और पौलुस क्या कह रहा है मालूम है, ओ दरोगा, अपने आप को हानि मत पहुंचा, आत्महत्या मत करो। क्यों, कैदी भाग गया, मतलब दरोगा को फांसी की सजा। हालेलुया। लेकिन कैदी सारे वहां से निकलकर यहाँ, किसके पास, पौलुस और सिलास के पास। क्यों, क्योंकि कैदियों का जीवन बदल गया। हालेलुया। क्यों, ये कौन है इतने तकलीफ और कष्टों में है, मार खाए, लहू बह रहा है, काल कोठरी के अंदर है, इसके पांव ठोके गए हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, खुदा की आराधना कर रहे हैं, अपने प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कौन, वो लोग सुन रहे थे और उनका जीवन क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया। और वो सब भागने के बजाय कहाँ आ गए, उद्धार में आ गए। तो पौलुस और सिलास के पास आ गए, नहीं रे भैया, बाहर में तो क्या 4 दिन की जिंदगी मिलेगा, यहाँ तो अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। ये हुआ कैसे, जब मैं और आप तकलीफ और कष्टों में और समस्याओं में खुदा के साथ चलते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। तो लोग इसको देखते हैं कि क्या बात है, इतनी तकलीफ आने के बाद, ऐसी परीक्षा होने के बाद, घर में ऐसा हालात आने के बाद भी ये लोग प्रार्थना करते हैं, ये लोग आराधना करते हैं, इनके घर से आराधना की आवाज आती है। क्या बात है। एक दिन समय आएगा, भूडोल होगा, बंधन टूटेंगे और पड़ोसी भी आएंगे। हालेलुया। गांव के लोग भी आएंगे। बस जो भी हालात आ जाए, पौलुस और सिलास के समान मुझे और आपको क्या करते रहना है, आराधना करते रहना है।
हालेलुया। ठीक है, तो ये हो गया, अपन पहला से शुरू किए थे, दूसरा में आया, दूसरा से सीधा तीसरे में आ गए। अब हम दूसरा में आते हैं, किसके बारे में? पतरस, है ना। तो पतरस का क्या हो गया? रिहाई हो गया। वहां भी क्या हो गया? बंधन खुल गई। स्वर्गदूत आकर उसको वहां से क्या किया? बाहर निकाला। ठीक है, अब उसके बाद पतरस निकल गया और निकल के अपन पढ़ते हैं 12 का 11, 12 का 12 पढ़ेंगे। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, हाँ, जो मरकुस कहलाता है। हाँ। और बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। सुनो ध्यान से, हेलो। हालेलुया। दूसरी जो बात है यहाँ पर, ये तो हो गया प्रभु के दास की कहानी। ठीक है, अब दूसरा है प्रभु के लोगों की कहानी, विश्वासियों की कहानी है। अब प्रभु के दास पतरस यहाँ पर जेल खाने में हैं, लेकिन यहाँ पर वे सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना नहीं कर पाते, समस्या उधर आया है और हवा इधर चलती है। ऐसे हालात परिस्थितियों में भी लोग इकट्ठा होना नहीं छोड़े। नहीं भैया, पतरस को पकड़ लिए, जब सब अपना अपना घर चलो, आपको प्रार्थना करना, इकट्ठा होना अब अच्छा नहीं है। नहीं, देखो आगे पढ़ो 13 को। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, हाँ, तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। हाँ, पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला। बस यहाँ पर दरवाजा को बंद करके, फाटक को बंद करके सब इकट्ठा होकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। देखो डर है, घर का दरवाजा बंद है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करें, मतलब इकट्ठा होना नहीं छोड़े हैं। क्योंकि पहली आदेश और पहली शिक्षा क्या थी? क्या करो? इकट्ठा होना और प्रेतों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या रहे? लौलीन रहे। ये पहली कलीसिया का चिन्ह था। हालेलुया। कलीसिया आगे बढ़ते गई, वेदों के काम 2 अध्याय उसका 42 पद को मैंने पढ़ा। और कलीसिया आगे बढ़ती गई, समस्याएं आती गई, विरोध और सताव होता गया। हालेलुया। बहुत से प्रभु के दासों का बलिदान हो गया। पतरस को भी क्या कर दिए? जेल खाने में डाल दिए। अब उसको भी क्या करना है? उसको भी बलिदान करना है। क्या करना है? उसको भी बलिदान करना है। हाँ? लेकिन फिर भी कलीसिया इकट्ठा होना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कलीसिया आगे बढ़ते गए। मैंने 2 आपको चिन्ह बताया प्रभु के काम होने का, उद्धार का काम होने का। पहला, पौलुस और सिलास के द्वारा जेल खाने में बेदारी आ गई, जेल कैदियों का जीवन बदल गया। भागने के बजाय वो पौलुस और सिलास के पास आ गए। हालेलुया। यस। और दूसरा, विश्वासी जिन्होंने क्या किया? ऐसे हालात परिस्थितियों में भी इकट्ठा होकर प्रार्थना करना। अरे भले कोई बात नहीं, दरवाजा खुला करके प्रार्थना करते थे, लेकिन अभी कोई बात नहीं, दरवाजा बंद करके प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना करेंगे। कोई बात नहीं, डर तो लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे? फिर भी इकट्ठा होंगे, छुप कर इकट्ठा होंगे, लेकिन इकट्ठा होंगे। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होता है, मैं उसके बीच में रहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि शैतान यही चाहता है इकट्ठा हो, तो 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। तो इकट्ठा होना जरूरी है, चाहे डरते हुए, चाहे कांपते हुए, चाहे दरवाजे को बंद करके, कैसे भी कर करके क्या होना है? इकट्ठा होना है। हालेलुया। तभी अद्भुत काम होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। सो मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे